नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर की बीमारी के बारे में। मैं डॉक्टर त्रिभुवन गुलाटी, लीड कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाब विभाग वेस्ट, यहाँ पे डायबिटीज़, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीज़ का कंसल्टेंट हूँ। वाई वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट डायबिटीज़ या हम उसके बारे में डिटेल में क्यों बात करना चाहते हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री दूँ कि हिंदुस्तान, इंडिया जो है आज की डेट में डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। ये कुछ साल पहले तक, कुछ साल भी नहीं, 6 महीने पहले तक ये सेकंड नंबर पे था, जो कि चाइना के जस्ट पीछे था। सो वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड चाइना in the number of population, the number of people in population and in the number of diabetes patients also। पहले हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ नए पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हम डायग्नोज करते थे वो चाइना से ज़्यादा थे, बट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कम थे। आज की डेट में अबाउट मार्च अप्रैल के अंदर इसी साल हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स में भी चाइना को क्रॉस कर लिया है और हमने टोटल नंबर ऑफ न्यूली डायग्नोज पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ में भी क्रॉस कर लिया है। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि ये नंबर जो है, दिस इज़ ओनली हाफ ऑफ द पेशेंट्स जो कि डायग्नोज्ड हैं। ऑलमोस्ट उतने ही नंबर ऑफ पेशेंट्स अनडायग्नोज्ड घूम रहे हैं आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में, और उतने ही नंबर जो है वो प्री डायबिटीज़ है, जो कि हम बोलते हैं प्री डिस्पोज टू डायबिटीज़, जिसके अंदर शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, पर वो नॉर्मल रेंज से थोड़े से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे नॉर्मल मानी जाती है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 140 के नीचे मानी जाती है, तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 125 यानी 100 और 125 के बीच में आती है तो इसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। और अगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 141 से लेके 199 के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, दैट इज IGT। ये दोनों कैटेगरीज आती हैं प्री डायबिटीज़ यानी प्री डिस्पोज टू डायबिटीज़ में। और HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि 3 महीने वाला शुगर एवरेज होता है, वो नॉर्मल रेंज जो होती है इज बिलो 5.6। अगर ये 5.6, 5.7 और 6.4 के बीच में आती है तो ये प्री डायबिटीज़ की रेंज में है, और एक बार ये 6.4 को क्रॉस कर जाती है तो ये प्रॉपर फ्रैंक डायबिटीज़ के अंदर आ जाती है। तो प्री डायबिटीज़ वाली जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लोग एक्शन लेके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ तो है, पर ये तब तक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है अगर आप अपने खान पान और एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते। ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ को हम वहीं हॉल्ट कर सकते हैं, वहीं रोक सकते हैं अगर हम अपने खान पान और एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान दें, परहेज करें और फिजिकल एक्टिविटी करें। यही चीज़ अगर फ्रैंक डायबिटीज़ यानी कि HbA1c 6.4 या फास्टिंग 126 के ऊपर या पोस्टप्रांडियल 180 के ऊपर चला जाता है, विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, this can be reversed and which is also called remission of diabetes। Now reversal और remission में क्या फ़र्क है? पहले तो remission का मतलब ये होता है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से पेशेंट की शुगर लेवल्स उतने पे ले आएँ जो कि नियर नॉर्मल होती है, और जिसमें 1 या 2 मेडिसिन यानी कि मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन हम कंटिन्यू रखते हैं, वो होती है रेमिशन। और यही स्टेट अगर हम 1 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और आगे चल के जो 1 या 2 मेडिसिन ले चल रही हैं वो भी अगर बंद हो जाती हैं, तो 1 साल के बाद वी कैन लेबल द पेशेंट एज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। So diabetes is a chronic progressive disorder as long as the patient is not following the diet and the exercise and the physical activity regime जो कि डॉक्टर ने या उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने या उनके डाइटिशियन ने एडवाइस किया है। डायबिटीज़ ऐसा सिंड्रोम है जो कि सिर के बालों की जड़ से लेके पैर के नाखून तक जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में हैं उन सबको इफेक्ट करके उनको गला के उनकी फंक्शन को खराब कर सकती है। सो डायबिटीज़ को बहुत लीनियंटली या लाइटली मत ले, उसके ऊपर एक्शन ले, उसके हिसाब से डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, डायबिटोलॉजिस्ट से मिल के जैसी वो एडवाइस करें मेडिकेशंस, उसको उनके हिसाब से लें। और जो भी मेरे फ्रेंड्स अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन पहले से ले रहे हैं
उन मेडिसिन को प्लीज़ अपने आप बंद या कम ना करें अपने रिपोर्ट्स के हिसाब से, या बढ़ाएं ना डोज में। जब भी कुछ टाइट्रेशन करनी हो तो अपने फिजिशियन को या सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में आके मुझसे मिलके उसको टाइट्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद।